नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के YouTube चैनल पर। और इस क्लास में अपन यशपाल जी द्वारा रचित कहानी पर्दा का अध्ययन कर रहे थे। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर यशपाल जी द्वारा रचित पर्दा कहानी का अपन अध्ययन कर रहे थे और पर्दा कहानी के नायक है पीर बख्श। वही पीर बख्श जिनको चौधरी के नाम से जाना जाता है, मुंशीगिरी करते हैं, तो इस वजह से इनको सफेद पोश मानते हुए सलाम भी लोग करते हैं। साथ साथ इनके मकान, जो पुराने समय में हवेली बोला जाता था, उस मकान को छोड़ने के बाद इनकी स्थिति किस प्रकार की हो जाती है, पूरा का पूरा विवरण यशपाल जी द्वारा इस कहानी में लिखा गया है। यहाँ पर यदि अपन देखें तो पीर बख्श साहब ने पिछली क्लास में अपनों ने देखा कि कर्ज लिया है हार कर। कहां से लिया है? पंजाबी खान से लिया है। और पंजाबी खान का असली नाम क्या है? बब्बर अली खान नाम है। तो पंजाबी खान से इन्होंने 4 रुपए कर्ज लिया है, 4 रुपए कर्ज, और 4 रुपए कर्ज जो है वो 4 आने मासिक ब्याज पर, और इस प्रकार से टोटल मिलाकर 8 महीने में कर्ज चुकाने की बात आती है। और 1 रुपया महीना की किस्त होती है, यानी पीर बख्श साहब 1 रुपया हर महीना पंजाबी खान को देंगे। इस प्रकार से 8 महीनों में पंजाबी खान का पूरा कर्जा पीर बख्श साहब लौटा देंगे। इस प्रकार से बातें होती हैं। पिछली कक्षा में अपनों ने देखा कि 7 महीने तक तो यथावत किस्तें जाती रहती है पंजाबी खान के पास, कोई समस्या नहीं आती पीर बख्श साहब को। परंतु 8वां यानी अंतिम जो महीना होता है, उस समय श्रावण के महीने में बरसात नहीं होती तो अनाज महंगा हो जाता है। और पीर बख्श साहब की जो हालत है वो बहुत ज्यादा खराब है। वो कभी 2 पैसे की चोराई ले आते थे, कभी बाजरा ले आते थे, जिसको पानी में उबालकर पानी के कटोरे भर कर बच्चों को पिलाए जाते हैं। सभी घर वाले पीते हैं। इस प्रकार से टाइम पास करते हैं। अनाज महंगा हो जाता है। पेशगी लेते महीने के दिन जो तनख्वाह मिलती है वो 2 रुपए महंगाई भत्ते को मिला करके भी इन्हें महीने के दिन सिर्फ 4 रुपए मिलते हैं। क्योंकि इन्होंने आवश्यकता अनुसार, जैसे पत्नी की बीमारी के कारण या बच्चों की आवश्यकता के कारण इन्होंने पहले पैसे ले लिए थे, तो उस वजह से 2 रुपए महंगाई भत्ता को जोड़कर भी इनको सिर्फ और सिर्फ 4 रुपए मिलते हैं। अब ये महीने की 7 तारीख को, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि भाई 7 तारीख को हर महीने की इनको वेतन मिलता था अपनी मिल से। अब ये 4 रुपए लेकर के और घर की तरफ लौट रहे हैं। एक तरफ पंजाबी खान, जिसको 1 रुपया चुकाना है, जिसके बर्ताव को, जिसके व्यवहार को देखकर ही पीर बख्श की रूह कांप जाती है। और दूसरी तरफ इनकी बूढ़ी माँ की हालत, इनकी पत्नी की गिरती हुई हालत, इनकी पत्नी को दूध नहीं आता, इस कारण उसके गोद के बच्चे की हालत, उसकी तड़पन, अन्य 4 बच्चों की भूख, प्यासी पथराई आंखें। क्या करे पीर बख्श साहब? जैसे वो अपनी माँ के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपनी पत्नी के बारे में सोचते हैं, तो इनकी हिम्मत नहीं होती कि वो 4 रुपयों में से 1 रुपया ले जाकर के पंजाबी खान के हाथ में थमा दे। क्या करेंगे वो? दिन भर काम करके जब घर लौटता हूं मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूं मैं। पीर बख्श साहब की हालत बहुत खराब हो चुकी है। अब वो घर की तरफ जाना चाहते हैं मगर जाते नहीं हैं, क्योंकि उनको पता है
कि जैसे ही पंजाबी खान को पता चलेगा कि भाई ये टाइम उसके आने का है, तो वो पैसे लेने के लिए आ जाएगा। वो जानबूझकर टल गए और बाजार की तरफ होते हुए और 3-4 घंटे लेट अनाज की गठरी लेते हैं, अनाज लेते हैं घर के लिए, बच्चों के लिए, और गठरी उठा करके और घर की तरफ आ जाते हैं। जब घर पहुंचते हैं तब उन्हें पता चलता है कि पंजाबी खान घंटे भर बैठकर और गया है, घंटे भर इंतजार करके गया है और गालियां सुनाकर भी गया है कि आज दिन था, हमारा पैसा। यहाँ पर पंजाबी खान की भाषा बिल्कुल एक सामान्य व्यक्ति की भाषा, जो अनपढ़ व्यक्ति होता है उस प्रकार की भाषा दिखाई गई है लेखक के द्वारा। हमारा पैसा कोई खाने के लिए थोड़ी ना है। तो इस प्रकार से पंजाबी खान वहां पर गालियां दे करके और चला जाता है। पीर बख्श साहब को थोड़ी सी संतुष्टि होती है कि चलो आज के लिए टल गया, परंतु वो सोचते हैं कि कल सुबह क्या होगा। तो ये सोचकर ही उनकी रूह फिर से कांप जाती है। पूरी रात वो सोचते हैं कि सुबह फिर पंजाबी खान आएगा, सुबह फिर बब्बर अली खान आएगा, उसको वो क्या बहाना देंगे, क्या बात देंगे, क्या करेंगे। पूरी रात वो सो नहीं पाते। और जिस समय उनके ऑफिस जाने का या फिर मिल में जाने का समय होता है, उससे पहले ही पंजाबी खान आ जाता है। मिल जाने के समय से पहले ही पंजाबी खान दरवाजे पर आकर के और जोर से चिल्लाता है, कहाँ है, बाहर निकल, हमारा पैसा नहीं दिया, हमारा पैसा कोई खाने का थोड़ी ना है, आराम की कमाई थोड़ी ना है, झुका के और अंदर बैठा है, भीतर चिप कर बैठा है। इस प्रकार से पंजाबी खान जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तो पीर बख्श साहब बाहर निकलते हैं। बाहर निकल करके और पंजाबी खान के जैसे ही सामने जाते हैं, तो सामने पहुंचते पहुंचते पंजाबी खान पीर बख्श साहब के पूर्वजों को 3-4 गाली दे चुका था, परंतु फिर भी पीर बख्श साहब जाते हैं। हालांकि उनका खून उबलने लगता है पूर्वजों की गालियां सुनकर, परंतु फिर भी वो उनके सामने जाकर के पंजाबी खान के पैर छूते हैं, उसकी दाढ़ी को छू करके कसम खाते हैं कि मेरे पास इस बार पैसा नहीं है। फिर वो यूं कहते हैं कि इस बार नहीं है, और फिर विश्वास दिलाते हुए, सौगंध खाते हुए, और यूं कहते हैं कि अगले महीने की 7 तारीख को मैं 1 रुपए की जगह 1.25 रुपया चुका दूंगा, 1.25 रुपया चुका दूंगा, इस बार मेरे पास पैसे नहीं है। यहां पर जब पीर बख्श साहब ये कहते हैं, तो जैसे तैसे पंजाबी खान मान जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो इनके परिवार की जो लाइन थी वो अच्छी थी, और एक ये खुद मुंशीगिरी का काम करते थे, सफेद पोश थे। तो इस वजह से पंजाबी खान यहाँ पर टल जाता है, वो चला जाता है। अब पीर बख्श जैसे तैसे अपना घर चला रहे हैं, परंतु इतनी संतुष्टि जरूर थी कि 1 महीने के लिए कोई चिंता नहीं है, अगले महीने 1.25 रुपया दे देंगे। परंतु अगला महीना आता है भादवा का, भाद्रपद जिसे अपन बोलते हैं, और सामान्यतः अपन अपनी भाषा में भादव बोलते हैं। तो भादव के महीने में तो परिस्थिति और ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि बरसात तो श्रावण के महीने में भी नहीं हुई, भादव के महीने में भी नहीं हुई, और दिन दिन महंगाई बढ़ जाती है, तो पैसा आएगा कहाँ से? है तो उतनी कमाई, तो इतनी है, आमदनी तो 18 रुपए ही है। अब 18 रुपए में से क्या करे पीर बख्श साहब? फिर पीर बख्श साहब की हालत खराब हो जाती है, परंतु वो ही महीने की 7 तारीख को पंजाबी खान फिर से आकर के दरवाजे पर दस्तक देता है। पीर बख्श साहब उस दिन भी घर लेट आते हैं। अगले दिन रविवार का दिन था, परंतु फिर भी रविवार के दिन इनके मिल में छुट्टी होती थी, परंतु फिर भी वो पंजाबी खान को टालने के लिए और बाहर चले जाते हैं टहलने के लिए।
वो जवाब क्या देंगे पंजाबी खान को, तो इसलिए खुद बाहर टहलने के लिए चले जाते हैं। काफी देर तक जाते हैं टहलने के लिए और काफी देर तक सोचते हैं कि अब पंजाबी खान चला गया होगा, अब मुझे चलना चाहिए। फिर कुछ सोच समझकर वो घर आते हैं। घर आते हैं तो पता चलता है कि पंजाबी खान फिर भी आया था, 2 घंटे बैठ कर गया है, गाली देकर गया है। तो फिर वो सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, परंतु फिर वो सोचते हैं कि 2 घंटे बाद वापस आएगा तब क्या जवाब दूंगा। तो फिर वो कुछ सोचते हैं और सोच करके जैसे ही पंजाबी खान आता है तो उसको झट से जवाब देते हैं कि हमारी मिल का जो मालिक है वो 4 दिन के लिए बाहर गया है, 4 दिन के लिए बाहर गया है और उसके सिग्नेचर के बिना किसी को वेतन नहीं दिया जाता, और वेतन दिया नहीं जाता तो हमें वेतन अभी तक मिला नहीं है। तो 4 दिन बाद जब वेतन आएगा तब मैं आपको आकर के आपका 100 रुपया दे दूंगा। यहाँ पर पंजाबी खान को जब कहा जाता है तो पंजाबी खान कहता है ये कोई बात है, जा करके परदेश में बैठ गया, हमारा पैसा नहीं चुकाया, किसी का वेतन नहीं दिया, ये कोई मतलब होता है, हमारा पैसा कोई खाने को है क्या। वो यहाँ पर हमारा नहीं बोलता, हमारा बोलता है। तो इस प्रकार से वो इस भाषा में फिर गाली देता है, परंतु गाली देता देता चला जाता है, क्योंकि वो यूं समझता है कि सच में पीरबख्श साहब को वेतन मिला ही नहीं है तो वो देंगे कहाँ से। वो वहां से चला जाता है। पीरबख्श साहब को यूं लगता है कि ठीक है 4 दिन के लिए तो बला टली, परंतु 4 दिन बाद वो क्या करेंगे। चौथा दिन जब आता है तब वो पहले दिन शाम को ही बाहर निकल जाते हैं और बाहर जाकर अपने मित्रों के पास जाते हैं और मित्रों से जाकर के आसपास के लोगों से, सगे संबंधियों से, जानकारों से जाकर के बात करते हैं और यूं कहते हैं कि भाई, पहले तो हालचाल पूछते हैं किसी से जाकर के, फिर कहते हैं कि भाई 20 आने मिलेंगे क्या 2-4 दिन के लिए, अभी वेतन नहीं मिला है तो मैं बाद में चुका दूंगा। परंतु जवाब सबका एक ही मिलता है, पैसे है कहाँ भाई, पैसे तो है ही नहीं, इनकम होती नहीं है, और दूसरी बात आमदनी जितनी होती है, तनख्वाह आती है उससे पहले ही उठ जाती है, उधारी चुकाने में चली जाती है, करें क्या, देंगे कहाँ से। इस प्रकार का जवाब पीरबख्श को जब मिलता है तो पीरबख्श की आत्मा धीरे धीरे बैठने लगती है। पीरबख्श साहब को घर जाना है परंतु जाने का मन नहीं करता, क्या करेंगे। तो पीरबख्श साहब घर पे आएंगे, उसके बाद पंजाबी खान आएगा, तो क्या बातें होंगी दोनों के बीच में, क्या पंजाबी खान इस बार भी संतुष्ट हो जाएगा, क्या पीरबख्श साहब इस बार भी कोई अच्छा बहाना देने में सफल होंगे, ये तो अपन अगले क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।